मेरे अंदर से टैलेंट कूट कूट के भरा है। हाँ इतना कूट दिया गया है कि इस तरह हो गया। हाँ, ज्यादा ही कुटाई हो गई है। हाँ, और सबसे बड़ा सबसे खूबसूरत भी व्यक्ति मैं ही हूँ इस मंच का। अब मेरा सम्मान देखिए, 5-7 मिनट के लिए स्टार्ट हो जाइएगा और आनंद लीजिएगा। सर मेरा सम्मान देखिए, बड़ा सम्मानित आदमी कि एक सज्जन सुबह सुबह मेरे घर आए। हाँ। दरवाजा खटखटाए, दरवाजा खोलते हुए मैंने पूछा फरमाइए। वो हमारे हाथ में चना दे के बोले पहले खाइए। क्या बात है? मैं चना, बात कोई नहीं है, हाँ। सिर्फ चने की बात है। मैं चना खाते हुए ही पूछा सुबह सुबह कहां से आ रहे हैं और ये बताइए चना क्यों खिला रहे हैं। वो बोले आज शनिवार है। हम बोले शनिवार हो, बुधवार हो, रविवार हो, पर आज चना क्यों खिला रहे हैं। वो बोले यही तो बता रहे हैं कि एक पंडित जी ने मुझसे कहा था शनिवार के दिन आप किसी काले कुत्ते को चना खिलाइए। भाई बहुत बढ़िया, क्या बात है। अपनी पहचान किसी किसी को ही होती है। शनिवार के दिन आप किसी काले कुत्ते को चना खिलाइए और काला कुत्ता मेरे हाथ से चना खाए, ये कुत्ते में कहां दम है। सर आप खा लीजिए, आप क्या काले कुत्ते से कम है। भाई जोरदार तालियां होनी चाहिए, कलेजा होना चाहिए खुद पर हंसने के लिए। हाँ ये भी आप कह सकती थी, कलेजा होना चाहिए कुत्ता बनने के लिए। कोई बात नहीं, और सम्मान देखिए, अभी सम्मान खत्म कहाँ हुआ है, आगे मेरा सम्मान देखिए। मैं घर से यहाँ कार्यक्रम के लिए आगे निकल रहा था, तभी 2 लोग और आए। हाँ। बोले माखन भाई खाली हो। मैं बोला खाली तो नहीं हूं। तो वो लोग मेरे पास पहले भी आए थे, तो मेरे साथ घटना घट गई थी। नवरात्रि के समय आए थे, बोले माखन भाई उस समय भी पूछे थे खाली हो। हाँ। मैं बोला नहीं हूँ। बोले अगर खाली होते तो चल देते। मैं बोला काहे के लिए। बोला मैं नव दुर्गा उत्सव समिति से आया हूँ। मैं बोला चंदा चाहिए। बोला चंदा उंदा कुछ नहीं चाहिए, मैं तो इसलिए आया था कि मेरे पास चंदे की व्यवस्था हो गई है, पांडाल की व्यवस्था हो गई है, माता जी की मूर्ति भी आ गई है, पर मूर्ति के नीचे लेटा हुआ राक्षस नहीं मिल पा रहा था, आप चल देते। भाई बहुत बढ़िया। और सम्मान देखिए, इस कार्यक्रम के लिए अभी निकल रहा था। बढ़िया। तो मैं रूम से आगे पहुंचा, तो रोड पर पहुंचा तो एक ऑटो वाले को हाथ दिया। भाई साहब ऑटो वाले ने ऑटो रोकी, मेरा सम्मान देखिए। पीछे उसमें एक खूबसूरत लड़की बैठी थी, बिल्कुल मोनालिसा की तरह। उसने कहा अगर तुम इसे चढ़ाओगे तो मैं उतर जाऊंगी। हाँ। मेरा सम्मान। पीछे मेरी मैडम थी, वो दौड़ कर आई, उन्होंने दूसरे ऑटो वाले को हाथ दिया। भाई साहब दूसरे ऑटो वाले ने ऑटो रोकी, मैडम ने पूछा रेलवे स्टेशन तक का कितना लोगे। ऑटो वाले ने कहा 100 रुपए। मैडम ने कहा अगर मेरे साथ ये मेरे प्राणनाथ चले तब कितना लोगे। ऑटो वाले ने कहा तब भी 100 ही रुपए लूंगा। मैडम ने तपाक से मेरी ओर देखा और कहा देखे जो 100 रुपए की कीमत है वो मेरी है, तुम्हारी फूटी कौड़ी की नहीं है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, कहाँ फूटी कौड़ी की कीमत नहीं है, बहुत बढ़िया लग रहा है आपको। हैं? नहीं आपकी भी लगता है 10 की है। हाँ। इससे ज्यादा जाने का नहीं है। पिछले दिनों भाई साहब मेरे साथ जो घटा। अच्छा सर बात सर देखो है भाई, है इज्जत। एक बार तालियां बनती है कामता प्रसाद जी के लिए। भाई बहुत अच्छा कर रहे हो कामता जी, बहुत बढ़िया। नहीं मैं कर रहा हूँ, दादा की भी कीमत उतनी थी ना। 10 रुपए की माला मिली है। माला तो एक ही बार मुझे अच्छी लगी थी जब वहां पहनाई गई थी, उसके बाद लग नहीं रही है।